नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम कहानी देख रहे थे भगवान कृष्ण के प्रकट होने की। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान का जन्म नहीं होता, ये हमने कल देखा था। और कैसे कंस से ये सारी कहानी कहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर जाती है भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, और उनको हेल्प मांगती है दंडवत करके। फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर किसके पास चले जाते हैं, विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं, गार्भोदाक्ष विष्णु के पास, जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। उनको सब लोग प्रे करते हैं दंडवत करके और कहते हैं कि पृथ्वी माता बड़ी संकट में है, उनको हेल्प चाहिए। फिर इनिशियली दंडवत करते हैं, फिर ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को। उसके बाद अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनको ऑफर करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम से जा रहे हैं हम लोग, तो कृपया करके हमें हेल्प करो। भगवान कहते हैं जल्दी मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा बलराम जी के साथ, योग माया के साथ। मेरे आने से पहले पृथ्वी पर आप सब लोग डेमिगॉड्स जो थे, सारे डेमिगॉड्स को बोला आप सब लोग पहले जाके वहां पे प्रकट हो जाओ, अपनी अपनी फैमिली बना के रखो वहां पे। फिर मैं आऊंगा, आप लोगों के साथ ही लीला करूंगा और खासकर असुरों को मारने के लिए आऊंगा। ऐसे प्रॉमिस किया कृष्णा ने। जैसे ही ऊपर गार्भोदाक्ष विष्णु ने प्रॉमिस किया, वैसे ही नीचे देखा तो देवकी का विवाह जो है वो फिक्स हो गया वसुदेव के साथ। अभी देवकी का विवाह हुआ तो कंस बहुत हैप्पी था। कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था। ढेर सारे हाथी, ऑलमोस्ट 400 डेकोरेटेड हाथी थे, 1400 डेकोरेटेड घोड़े थे, 200 ब्यूटीफुल फ्रेंड्स थी देवकी माता की, और हजारों हजारों रथ थे सोने के, जो दहेज में ऐसे गिफ्ट में दे रहा था भाई कंस अपनी बहन को। और बहुत ही प्यार से उसका रथ चला रहा था। अचानक से ऊपर से आकाशवाणी होती है और कहती है कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारने वाला है, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे जोर से आवाज आती है तो कंस इतना डर जाता है, इमीडिएटली ऐसे अबाउट टर्न करता है और देवकी के बाल जो है ऐसे ऐसे करके हाथ में पकड़ लेता है, जबकि लेडी के बालों को कभी टच नहीं करना चाहिए, ऐसे अपमान, बहुत बड़ा अपमान होता है। तो वो उसकी फेमिनिटी का एक साइन होता है, और उसके बालों को पकड़ के खींचना तो सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। तो कंस ने एग्जैक्टली अपनी बहन के साथ वो किया। अभी पल में प्यार कर रहा था, पल में उसके साथ दुश्मनी, मारने के लिए चला, हाथ से तलवार निकाली और उसकी गर्दन काटने वाला था। इतने में वसुदेव ने क्या किया,
कंस का हाथ पकड़ा और बोला, भ्राता ब्रदर, देवकी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रही, देवकी के सारे पुत्र मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, जो भी पुत्र हो जाएंगे वो तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन तुम देवकी को मत मारो। तो वसुदेव के पास ये थी, सत विवेक बुद्धि थी, उनको पता था इंटेलिजेंस कैसे यूज करना है। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से प्रे किया कंस को, और कंस ने को पता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलते हैं वो सच करेंगे, तो इसलिए कंस ने फिर छोड़ दिया। फिर जैसे ही देवकी माता को फिर पहला पुत्र हुआ, तो सब खुश थे, क्योंकि पहला पुत्र तो मारने नहीं वाला, आठवां पुत्र मारने वाला। इतने में नारद मुनि आ गए कंस के पास, और उन्होंने लोटस फ्लावर पकड़ा दिया उनको, लोटस फ्लावर पकड़ा दिया और बोला, बताओ कौन सी पेटल एट्थ है। तो हर जगह से काउंट करो, तो कभी ये पेटल एट्थ आ रही है, कभी ये पेटल एट्थ आ रही है। कंस ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करे तो ये वाली पेटल एट्थ, फिर इस साइड से काउंट करे तो दूसरी वाली पेटल एट्थ, तो हर पेटल आठवीं हो सकती है। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, आठवां पुत्र कोई भी हो सकता है, पहला जो जन्मा है पुत्र वो भी आठवां पुत्र हो सकता है। और देखा जाए तो सारे यदुवंश के जितने भी लोग हैं, नंद बाबा है, वसुदेव है, सब लोग वेट कर रहे हैं आठवां पुत्र जन्मने की, सब लोग तुम्हारी मृत्यु का वेट कर रहे हैं। वो कृष्ण भगवान आने वाले हैं, कृष्णा तुम्हें और तुम्हारे सारे असुर दोस्तों का खात्मा करने के लिए, वध करने के लिए आने वाले हैं, तो तुम इतने ज्यादा लाइटली मत लो, ऐसे करके नारद मुनि ने उनको बताया। तो फिर कंस और ज्यादा गुस्सा हो गया, कंस को लगा कि अरे ये तो बहुत ही डेंजरस है। तो उसने इमीडिएटली क्या किया, सबसे पहला स्टेप अपने फादर को जेल में डाल दिया, क्योंकि फादर तो अलाउ नहीं करेंगे सिस्टर को जेल में डालना। तो कंस के जो फादर थे उग्रसेन, कंस ने इमीडिएटली अपने फादर को जेल में डाल दिया। देखो डरपोक है ना कंस, बहुत डरपोक, डरपोक लोग होते हैं ना वही गलत काम करते हैं। कभी जो शूरवीर होते हैं ना लोग, वो शूरवीर बचाएगा, दूसरों का रक्षण करेगा, डरपोक है वो दूसरों को मारेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, जो लोग बुरा काम करते हैं ना वो नंबर 1 1 नंबर एकदम टॉप के डरपोक लोग होते हैं, तो उनसे डरने की कभी जरूरत नहीं होती। जो भी गलत काम करता है लोगों को लगता है हाय उसके पास गन है, तलवार है, वो मार डालेगा, लेकिन वो डर से ही मार रहा होता है। तो उसको डराना सबसे इजी होता है, जो डरा हुआ है उसको डराना सबसे आसान है, जो शूरवीर है उसको डराना मुश्किल है। तो कंस बहुत डरपोक था, वो डर से पहले ही आकाशवाणी हुई थी तभी सिस्टर को मारने चला था, 2 पल में उसको पराया कर दिया। तो ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण भक्त नहीं होते, या फिर भगवान पे विश्वास नहीं करते, अपनी ही चलाना चाहते हैं, खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। तो ये लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों पर जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता को सीरियसली नहीं लेते। इनके अंदर हमेशा डर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, और जब भी डर लगेगा ना वो दूसरे का नुकसान करने के लिए 1 सेकंड का भी वेट नहीं करेंगे, इमीडिएटली किसी और का नुकसान करके खुद फ्री हो जाएंगे। अपना टेंशन दूसरे को देना इनको आता है, मेरा डर मैं किसी और के ऊपर थोपू वो सबसे इजी है, मैं अपना डर लेके क्यों जीऊं। तो कंस ने एग्जैक्टली वही किया। अब वो उसको पता था कि पहले बच्चे को मारने नहीं देंगे पिताजी, क्योंकि वो बहन का बेटा है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले पिताजी को ही जेल में डाल दिया उग्रसेन को, फिर जाके सैनिक भेजे, वसुदेव और देवकी को अरेस्ट कराया और कारागार में डाल दिया, बिल्कुल काला काला कारागार, ना कोई लाइट ना कोई हवा, वहां पे डाल दिया। और फिर देवकी माता का पहला बच्चा लिया और देवकी माता के सामने जो थी बड़ी वॉल थी उस पे पटका के न्यू बॉर्न बेबी को उसने मार दिया। इतना ज्यादा बुरा काम किया। फिर एक के बाद एक कंस ये करता गया। तो टीवी पे ऐसे दिखाते हैं कि नारद मुनि जो है वो बहुत ज्यादा इधर की उधर करता है, वो कंस को ये सब नहीं बताते तो कंस इतना बुरा करता ही नहीं, 6 बच्चे बच सकते थे। तो कई सारे भौतिकवादी लोग जो है ना वो बुक लिखते हैं ना, तो वो उसमें ये भी लिखते हैं कि नारद मुनि जैसे लोग होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को प्रीपोन करते हैं, मतलब बाद में होने वाली ये प्रॉब्लम वो जल्दी लाते हैं नारद मुनि जैसे। लेकिन ऐसा नहीं है, नारद मुनि को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, ना ही भौतिकवादियों के बुक्स पढ़ो, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से कुछ भी ऑल्टर करके लिखते हैं। तो हमें हमेशा कृष्ण भगवान को समझना है ना, तो भक्त परंपरा के थ्रू समझना चाहिए। परंपरा मतलब जैसे ब्रह्मा जी से परंपरा होती आई है, ब्रह्मा जी हो गए, नारद मुनि हो गए, सुखदेव गोस्वामी जी हो गए, परीक्षित महाराज हो गए, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो ये सारी हमारी जो परंपरा है ना, परंपरा के थ्रू फिर प्रभुपाद तक आकर प्रभुपाद ने फिर बुक्स लिखे हैं। तो परंपरा के थ्रू समझो भगवान को, ना कि ऐसे समझना चाहिए कि भाई
किसी ने तो बुक लिखी है और वो कैरेक्टर को बहुत सिंपैथी दी है, बहुत दया भाव दिखाया है, इसलिए वो लेखक ने। जब भी आप ऐसे किसी नॉन डिवोटी ने लिखी हुई बुक लिखते हो ना, तो आप असुरों के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करने लग जाते हो, आपको सडनली असुर बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे बुक्स और टेलीविजन पे दिखाते हैं कि नारद मुनि तो आग लगाने वाले हैं, बहुत ज्यादा झगड़ा करवाते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पे कभी विश्वास नहीं करना। नारद मुनि ने जो किया वो तो बस स्पीड अप कर रहे थे, जल्दी जल्दी कंस के पाप बढ़ेंगे, वो अगर मारेगा तो जल्दी जल्दी उसके पाप बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी भगवान आएंगे, भगवान जल्दी जल्दी उनको मारेंगे, क्योंकि पृथ्वी पे बहुत पाप बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि अंदर सिर्फ वसुदेव और देवकी पे अत्याचार हो रहा था, बाहर पूरी ना मथुरा, पूरी पृथ्वी पे इतनी सफरिंग्स हो रही थी। मगध में वहां जरासंध तंग कर रहा था सबको, यहाँ पे काल्यवन तंग कर रहा था, कहीं शिशुपाल तंग कर रहा है, कभी दंतवक्र तंग कर रहा है। तो ये सारे लोग मिलकर ना जनता की इतनी ज्यादा तकलीफ बन गए थे ना, ना किसी को यज्ञ करने दे, ना किसी को भक्ति करने दे, ना नाम लेने दे, बस सबको उन्होंने हैरान करके रखना। जहां यज्ञ चल रहा है वहां पे मलमूत्र फेंक दो, कभी कटा हुआ एनिमल फेंक दो, ऐसे करके इन लोगों ने सबका धर्म को फॉलो करने ही नहीं देना इन लोगों ने। इन्होंने बोलना आप हमारी पूजा करो। तो इसलिए नारद मुनि ने ये सारी प्रोसेस स्पीड अप करने के लिए ये एक्शन ली। तो नारद मुनि बहुत महान भक्त है, उनको कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, ये भी हमने कल देखा था। साथ साथ फिर हमने देखा था जैसे ही 6 बच्चे होते हैं तो 6 बच्चे कंस एक के बाद एक आके आता है कारागार में, सबको मार देता है। अभी 7वां बच्चा जब होने वाला होता है तो कृष्णा की बहन है योग माया, जिसको हम सुभद्रा के नाम से भी जानते हैं। तो योग माया ने क्या किया, 7वां बच्चा देवकी के गर्भ से ट्रांसफर किया डायरेक्टली रोहिणी के गर्भ में। तो सबको ऐसा लगा जैसे देवकी माता का 7वां बच्चा पेट में ही उसका देहांत हो गया, देवकी माता को भी ऐसे ही लगा, हालांकि वो ट्रांसफर हुआ था रोहिणी के गर्भ में। तो ये मॉडर्न साइंस को आज तक नहीं आया ये साइंस कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में बेबी को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, लेकिन योग माया के पास ऑलरेडी ये स्किल है। तो उन्होंने ऐसे किया। तो बलराम जी थे वो 7वें बच्चे बलराम जी आए क्यों, हमने देखा था कि बलराम जी जो है वो गर्भ का, जहां पे भी भगवान अवतरित होते हैं ना, वहां की जगह का शुद्धिकरण करने आते हैं। तो बलराम जी ने आके देवकी माता के हृदय का शुद्धिकरण किया, शरीर का शुद्धिकरण किया, गर्भ का शुद्धिकरण किया। तो भगवान आने से पहले एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां पे भगवान सच में, देर शुड बी, ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। वो आके किसी भी ऐसे खराब जगह पर नहीं बैठ सकते या बिठा नहीं सकते हम उनको। तो बलराम जी पहले आके शांत रस में सेवा करके चले जाते हैं। और उसके बाद 8वां पुत्र जो है प्रकट होने से पहले क्या होता है, प्रकट गर्भ में आ जाते हैं कृष्णा, तो देवकी माता बहुत ग्लो करने लग जाती है, बहुत सुंदर दिखने लग जाती है, ऐसे लगता है जैसे 10-10 चांद का तेज देवकी माता के चेहरे पे आया है। जबकि ये लोग सब काले काले कारागार में उनको ये करा होता है, अरेस्ट करके रखा होता है ना, वहां पे अच्छी रोटी खाने दे रहे, पराठे दे रहे, ना उनको कुछ अच्छा दाल दी जा रही है, सब्जी दी जा रही है, दूध तो दूर की बात, दूध मक्खन ये वाले जो प्रेग्नेंट लेडीज को घी डाल के दूध देना चाहिए वो भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं अच्छा खाना दे रहे। तो फिर भी देवकी माता सुंदर दिख रही है। देवकी माता एक साड़ी में उन्होंने पूरा टेन्योर निकाला था जेल में, जितने भी साल रही थी एक साड़ी में, सारी स्किन उनकी निकल गई थी ऐसे हाथ की, इतनी बड़ी बड़ी बेड़ियां डाली थी। प्रेगनेंसी में भी देवकी माता ने बहुत सहन किया था, देवकी माता को बिल्कुल ही मतलब कोई पैम्परिंग नहीं हुई थी प्रेग्नेंट होते हुए भी। तो लेकिन सब लोग हैरान कि देवकी माता इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, जेल में कारागार के अंदर सडनली ऐसे लग रहा है कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, ये क्या हो रहा है। तो शॉक थे सब लोग। इतने में देवकी माता टेंशन में आ गई, ऐसे टेंशन में आके बैठ गई फिर कारागार में। वो सोचे अभी अब पुत्र होगा, अब बहुत डर लग रहा है, उसका भी खून कर देगा भाई, मैं तो इतना अच्छा पुत्र होने वाला है, मैं तो उसको बचाना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। वसुदेव को अपनी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि पुरुष जो होता है घर का कर्ता पुरुष, उसको हमेशा लगता है कि मैं फैमिली को प्रोटेक्ट करूं, मैं फैमिली के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना दूं, उनको उनकी जरूरतें पूरी करूं। ये फैमिली के मेन जो कर्ता पुरुष होता है उसके अंदर से ही ये इच्छा होती है उसके पास। लेकिन ना वसुदेव प्रोटेक्ट कर पा रहे थे, ना प्रोवाइड कर पा रहे थे कोई चीजें उनको, तो वसुदेव को और भी ज्यादा तकलीफ होती थी। तो ये दोनों बड़े टेंशन में थे जब भगवान जन्मने वाले थे, उनको पता ही नहीं था कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं थी उनके पास। और वहां कंस टेंशन में, कंस 24 घंटा कृष्ण के बारे में सोचता था, जितना ज्यादा सोचता था इतना ज्यादा डरता था, जितना ज्यादा डरता था उतनी ज्यादा उसकी घृणा बढ़ती जाती थी भगवान के लिए।
अब जिसकी घृणा इतनी हाई लेवल की है, वो तो सोचो वो कभी भक्त बन ही नहीं सकता। तो कंस जैसे कभी भगवान को याद करने वाली जो फिलोसॉफी बुक्स में लिखी जाती है, उस पे कभी विश्वास मत करना। या कई व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लिखा जाता है देखो कर्ण बड़ा अच्छा था, रावण अच्छा था, कंस अच्छा था, ये लोग बहुत याद करते थे भगवान को। ये कोई ढंग से याद नहीं करते थे ये लोग बड़े डर से और बड़ी घृणा से याद करते थे। ऐसे कभी उन्होंने भक्ति भाव से कभी भगवान को याद नहीं किया। अगर भक्ति भाव से भगवान को याद नहीं करना, भगवान को अगर ऐसे ही घृणा से याद करना है, तो वो भक्ति नहीं है, वो ईर्ष्या है। और ईर्ष्या आपको वैकुंठ लेके नहीं जा सकती, ईर्ष्या आपको भगवान के पास लेके नहीं जा सकती। तो ऐसे वाले जो इनके ओपिनियंस होते हैं ना, मन गढ़ंत कहानियां लिखते हैं, अपना बुक अच्छे से बिके, या फिर जो बुरे लोग हैं वो ज्यादा बुक खरीदे और उनको लगे कि हाँ मैंने की हुई गलती जस्टिफाइड है क्योंकि मेरे ऊपर कुछ अन्याय हुए हैं। तो ऐसे वाले बुक्स पे या ऑथर्स पे या ऐसे लोगों का संग नहीं करना। टीवी पे भी अगर कभी ऐसे दिखाया जाता है तो उस पे कभी विश्वास नहीं करना। कुछ मूवीज भी निकलती है जहां पे विलन को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, तो उस पे भी विश्वास नहीं करना, बिकॉज वी नो व्हाट शास्त्रा से, श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है। तो भक्त कभी कंफ्यूज नहीं होता इस चीज में, ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि कंस जो था वो बहुत ज्यादा भगवान को याद करने लगा था, लेकिन डर से याद करने लगा था। और फिर यार देवकी माता जब टेंशन में बैठी थी, तो देवकी माता वाज लाइक अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो ऊपर से नारद मुनि को आना पड़ा, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, सारे देवता लोग नीचे आए और देवकी माता को बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगवान प्रकट होने वाले हैं, लेकिन कंस उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कंस उनको बिल्कुल नहीं मार पाएगा। इनफैक्ट भगवान आ रहे हैं सारे असुरों को मारने के लिए, तो कंस को उससे डरने की जरूरत है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसे करके उनकी जो पूरी एंजाइटी थी वो कम कर दी। फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो श्री कृष्ण के प्रकट होते समय चारों ओर शुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे। सभी ग्रह और नक्षत्र आकाश में अपने शुभ लक्षणों के साथ प्रकट हो गए। ये बहुत सोचने वाली बात है, खासकर कार्तिक मास चल रहा है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि भगवान जैसे ही प्रकट होने वाले होते हैं या प्रकट होते हैं ना, तो सारे शुभ लक्षण, मतलब सारी सृष्टि जो है वो सजने लगती है, सुंदर दिखने लगती है, ग्रीनरी आती है, फल आते हैं, फूल आते हैं, वेदर बहुत प्लीजेंट हो जाता है। वेदर जो एकदम गर्मी नहीं होती ना एकदम सर्दी होती है, बहुत प्लीजेंट हो जाता है। और जितने भी नक्षत्र और ग्रह है ना आकाश में, वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं मानो कि किसी की बारात निकल रही हो। वो अपने आप को अरेंज करते हैं जिससे कि किसी में कुछ बुराई ही नहीं हो सकती किसी की लाइफ में। ऐसे करके सारे ग्रह जो है वो अलाइन हो गए थे ना। शनि राहु केतु जितने भी ऐसे लोग कहते हैं ना कि ये ग्रह जो है आपकी लाइफ में बहुत मुश्किलें लाते हैं, एक ऐसा पीरियड लाते हैं जहां पे आप कितनी भी मेहनत करो फल नहीं मिलता, कितनी भी मेहनत करो आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता। ऐसे काफी लोग कहने वाले मिलेंगे, लेकिन जहां कृष्ण भगवान का अवतरण होता है ना, वहां सारे ग्रह अलाइन हो जाते हैं, आपको सिर्फ अच्छाई देने के लिए, बरकत ही बरकत आती है। तो वैसे ही हरिनाम जो है वो कृष्ण भगवान की तरह ही प्रकट होता है भक्त के लाइफ में। जब भी कोई हरिनाम लेता है उसके सारे ग्रह ऐसे अलाइन होते हैं कि उसकी कुंडली में लिखा गया सारा सच झूठ हो जाता है। उसके कुंडली में लिखा होगा कि ऐसे ऐसे होगा तो वो नहीं होगा, कुछ और ही हो जाएगा उसकी लाइफ में, बुरा होगा अच्छा होगा जो भी होगा, लेकिन कुंडली वाला तो कभी सच नहीं निकलेगा। तो जब भगवान अच्छा होगा तो उससे भी अच्छा होगा, अच्छा लिखा होगा तो उससे भी अच्छा होगा, बुरा लिखा होगा तो भी अच्छा ही होगा। तो कुंडली वाला तो सच सच नहीं निकलता, इसलिए भक्तों की कुंडली ना कभी देखनी चाहिए, ना भक्तों की कभी हाथ की रेखाएं देखनी चाहिए। क्योंकि भक्त की हाथ की रेखाएं कीर्तन में ताली बजा बजा के उसकी रेखाएं बदल गई होती है। उसके लाइफ में जितने स्ट्रगल होते हैं वो सारे भगवान ने स्ट्रगल बहुत कम कर दिए होते हैं। उसके भक्त के पिछले जन्म का जितना पूर्व प्रारब्ध होता है वो सारा कृष्ण भगवान ने साफ कर लिया होता है। तो उसकी हाथ की रेखाएं भी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। जितना कीर्तन में आप क्लैप करोगे ना, उतना ज्यादा आपके हाथ के लाइंस भी चेंज होते हैं, एंड इट ब्रिंग्स हाईएस्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट। मतलब आत्मा के लिए सबसे अच्छा जो है वैसे अलाइन हो जाती है लाइफ, कुंडली भी और ये। तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो प्रकट होने वाले थे, सारे ग्रह और नक्षत्र आकाश में अपने आप को शुभ लक्षण के साथ प्रकट हो गए। तो जो उनका डिफॉल्ट पैटर्न था वो नहीं फॉलो किया उन्होंने। कृष्ण भगवान आ रहे हैं इसलिए सब लोग लाइन में ऐसे खड़े हो गए कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा ब्रह्मांड में। तो सभी नदियां अपने
स्वच्छ जल के साथ बहने लग गई। नदियां कभी कभी गलत जल के साथ बहती है, लेकिन उस समय भगवान आने वाले तो सारी नदियां ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो गई, और सारे झीलों में कमल के फूल खिलने लग गए। वन चहचहाते, काफी सारे पंछी जो थे गाने लग गए थे, और मोर नाचने लग गए थे, भगवान आने वाले थे तो। ऑब्वियसली वेदर इतना अच्छा होगा तो बर्ड्स आर द फर्स्ट स्पीशीज हु बिकम द मोस्ट हैप्पी। तो चारों ओर सुगंधित वायु बहने लगी थी, और सारे खेत खलिहान सारे हरे भरे हो गए थे। ब्राह्मणों को अपने घर पर अब भगवान है तो यज्ञ और दान के लिए उपयुक्त लगने लगे थे। सारे ब्राह्मणों को सेफ सेफ फील होने लगा था कि चलो हम यज्ञ कर सकते हैं, अभी इतना अच्छा सारा ये हो गया है, सृष्टि इतनी सुंदर हो गई। तो ब्राह्मणों को सडनली अंदर से फीलिंग आ गई थी सेफ्टी सेफ्टी वाली, अब कोई हमें शायद इतना तंग नहीं करेगा, ऐसे करके। तो गंधर्व और किन्नर, जो ऊपर स्वर्ग लोक में गंधर्व होते हैं और किन्नर होते हैं ना, वो सुंदर सुंदर आवाज में गाने लग गए थे। अप्सराएं डांस करने लगी थी वहां पे। सिद्ध और चरण सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे थे। सिद्ध कौन होते हैं? जिनके पास सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये लोगों ने बहुत अच्छे संस्कृत में ना कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन शुरू करना शुरू किया था। और सारे महात्मा गण और देवता गण जो थे आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। सब ऊपर से फूल ऐसे बरसा रहे थे कि भगवान प्रकट होने वाले, भगवान प्रकट होने वाले। तो कैन यू इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज पृथ्वी लोक। हम अपने बर्थ को कभी ग्रांटेड मत लेना। जो जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता ना, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेटफुलनेस नहीं होती ना, कि थैंक यू कृष्णा मुझे ह्यूमन बॉडी देने के लिए, थैंक यू कृष्णा मुझे हरिनाम लेने का मौका देने के लिए, थैंक यू कृष्णा मुझे भागवतम दिखाने के लिए, भगवत गीता दिखाने के लिए, भगवत गीता अवेलेबल होने के लिए, थैंक यू कृष्णा प्रभुपाद देने के लिए, जिसके अंदर ये ग्रेटिट्यूड ही नहीं है ना पृथ्वी लोक पे जन्म लेने के बाद भी, ही इज डेफिनेटली डेस्टाइन्ड टू गो टू सम अदर प्लैनेट जहां पे हरि कथा, हरि नाम या हरि की लीलाएं बोली नहीं जाती। उसका डेस्टिनेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो किसी और प्लैनेट पे जाएगा ही जाएगा जहां पे कृष्ण से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो ऊपर के देवता गणों को नीचे फूल बरसाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है स्वर्गलोक में कृष्णा नहीं प्रकट होंगे। और किन्नर सिद्ध, इनको भी पता है कि उनके जो लोक है जनलोक तपोलोक, वहां पे भी कृष्णा प्रकट नहीं होने वाले। ब्रह्मा जी को तो पता है कि ब्रह्मलोक में कृष्णा प्रकट नहीं होने वाले, वो होते हैं तो पृथ्वी लोक पे ही होते हैं। So understand the importance, very very high value of this human body। और जैसे ही कृष्ण का नाम प्रकट होता है ना, लाइफ में सब गुड फॉर्च्यून कम्स, गुड फॉर्च्यून अराइजेस। तो सिद्ध और चरण सारे प्रार्थना गाने लगे थे। तब अर्धरात्रि के समय मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु देवकी के समक्ष प्रकट हुए। अभी भगवान गर्भ में तो थे, लेकिन सामने, अभी सामने देवकी माता के सामने प्रकट हुए। स्वयं एक देवी प्रतीत हो रही थी। देवकी माता ऐसे लग रही थी जैसे कोई स्वर्ग लोक की देवी है, सुंदर लग रही थी। वसुदेव ने अपने अद्भुत पुत्र को देखा, जिसने चार हाथ थे। एक हाथ में शंख था, चक्र था, गदा थी और कमल पुष्प, मतलब एक बेबी वॉज बोर्न। सामने ही प्रकट हुआ था एक बेबी। 4 हाथ थे उस बेबी के। एक हाथ में ब्रह्म ये था, कौंशल था, एक हाथ में कमल था, तो शंख था, गदा थी, पद्म था, चक्र था। तो छोटे बेबी के 4 हाथ साथ साथ, ये ऐसे किसी बेबी को देखा है मम्मा के गर्भ से आते हुए? बच्चा कुछ लेके आता है कभी? नहीं। बट कृष्णा प्रकट हुए, 4 हाथ वाला बेबी आया और उसके हाथ में 4 चीजें। तो फिर वसुदेव ने ऐसे देखा और ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि ये क्या, कारागार पूरा प्रकाशित हो उठा। तो वसुदेव को बहुत एंजाइटी, टेंशन हो गई कि ओ माय गॉड, इतनी लाइट हो गई, सबको पता चल जाएगा भगवान आए, भगवान प्रकट हुए, अब कंस आ जाएगा, मार डालेगा, मेरे पुत्र को मार डालेगा। ऐसे करके वसुदेव बहुत टेंशन में आ गए। इतनी ज्यादा लाइट हो गई कारागार में। कारागार में तो एक खिड़की की भी लाइट नहीं थी। ओरिजिनल कारागार देखोगे ना, वहां खिड़की भी नहीं है, सिर्फ डार्कनेस, ओनली डार्कनेस। तो वहां पे भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह भी था, और उन्होंने गले में कौस्तुभ मणि का हार भी पहना हुआ था। तो भगवान फिर ऐसे देखा, और फिर जैसे वसुदेव ने देखा तो भगवान ने बड़ा रूप ले लिया, 4 हाथों वाला। बड़ा रूप मतलब जैसे भगवान विष्णु होते हैं वैसे 4 हाथ वाला रूप ले लिया। ये देखो ऐसे वाला रूप ले लिया, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो ऐसे वाला रूप ले लिया। एंड देन उनका शरीर सुनहरे बाजूबंद तथा चूड़ियों से, ऐसे शरीर में यहाँ पे ना गोल्डन कलर के बाजूबंद लगाए हुए थे, और उनके हाथों में
कड़े थे, सोने के कड़े थे, अच्छे से चमकने वाले, कानों में चमकने वाले कुंडल थे जो मोतियों से और सोने से बने थे। तो भगवान के जो कुंडल होते हैं वो सोने और मोती से बने हुए थे। और उन्होंने पीतांबर पहना हुआ था, येलो कलर की धोती पीतांबर, लेकिन मेड ऑफ सिल्क, वो सिल्क बहुत चमकता है तो पीतांबर कहते हैं उनको। पीतांबर पहना हुआ था, उनका शरीर बहुत ही चमक रहा था और बहुत सुडौल और सुंदर था। तो भगवान दिखने में बड़े अच्छे थे, ऐसे लग रहा था जैसे उनका शेप एकदम परफेक्ट है। तो सुडौल था और दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। उनका मुकुट जो था वो मणि से अलंकृत था और उनके बाल जो थे वो ऐसे यहाँ शोल्डर तक आते थे। तो भगवान के कली कली बाल यहाँ तक आते हैं और उनके जो ये था मुकुट था वो बहुत वेल डेकोरेटेड था। तो भगवान एकदम नीट एंड टाइडी बहुत अच्छे दिख रहे थे। वसुदेव अपने अद्भुत नवजात का जन्मोत्सव कई हजारों गाय ब्राह्मणों को दान देकर मनाना चाहते थे। अब वसुदेव का मन किया, हाय मेरा बच्चा इतना सुंदर, देखा जाए तो छोटा बेबी भी दिख रहा है और बड़ा फॉर्म भी दिख रहा है विष्णु भगवान का। उनका कहा मेरा बेटा आ गया, मुझे हजारों हजारों गाय दान करनी है। तो मन से ही वसुदेव ने क्या किया, ऑन द स्पॉट ही वाज सो हैप्पी, मन से ही हजारों हजारों गाय उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दी। इसको कहते हैं मनस्वी दान, मनस्वी पूजा। जो इंसान के पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी नहीं होती लेकिन वो चाहता है गाय दान करना, वो चाहता है 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, वो चाहता है भगवान का बहुत ऑपुलेंटली भगवान की वो वर्शिप करना चाहता है, लेकिन उसके पास नहीं है पैसे, इतने हैं नहीं लक्ष्मी, और ना ही वो भगवान के पास कभी जाएगा लक्ष्मी मांगने के लिए, उसको तो भगवान से है। तो फिर वो मन से अर्पण कर देते हैं, मन से ही गायों का दान कर देंगे, मन से ही हजार हजार ब्राह्मणों का भोजन कर देंगे। तो वैसे वसुदेव ने मन से दान किया क्योंकि वो ऑन ग्राउंड कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ढेर सारी घनी राशि भी दान कर दी, ढेर सारा पैसा भी मन से ही दान कर दिया। तो ये किया उन्होंने, और फिर तब वसुदेव ने भगवान को देखा, भगवान को देखा और उनकी आंखें भर आई। अपने पुत्र को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाए, इतना प्यार उनके गले में उमड़ आया। परंतु कारागार में बंदी होने के कारण वो सिर्फ प्रार्थना ही कर पा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वसुदेव ने हाथ जोड़े, भगवान के सामने झुक कर हाथ जोड़े, दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की। देखो वसुदेव की प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा, ठीक है। कहते, हे भगवान, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मेरे घर में कंस जैसे असुरी राजाओं का वध करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, आप हमारा रक्षण करने के लिए प्रकट हुए हैं, यह जानते हुए हैं कि आप उसे और उसके अनुयायियों को मार देंगे। कंस ने पहले ही आपके 6 शिशु भाइयों को मार दिया है। जैसे ही वह सुनेगा कि अंततः आपने अवतार ले लिया है तो वह आपको भी मारने का प्रयास करेगा। तो वसुदेव की जो ये प्रेयर्स है ना, दे आर सो मच फ्रॉम हार्ट। ही इज नॉट थिंकिंग कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड मेरे सामने प्रकट हुआ है। वो सोच रहे कि ये मेरा बेटा है, इसको धोखा है कंस से, क्योंकि कंस ने ऑलरेडी 6 भाइयों को मारा है। तो हे भगवान, आपके लिए धोखा है, कंस कभी भी आ सकता है और आपको मारने का प्रयास कर सकता है। ऐसे करके वसुदेव ने भगवान को ही वॉर्न किया कि आप धोखे में हो। तो एक भक्त का जो भाव होता है ना, ये समझना, भक्त कभी भगवान को ऐसे भगवान की तरह नहीं देखता, भक्त हमेशा भगवान को किसी ना किसी रिलेशनशिप से देखता है। तो वसुदेव को ऑलरेडी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई बेटे वाली, वात्सल्य रूप में उनको भगवान प्राप्त हो गए। तो वात्सल्य रूप में ही एक पिता बनकर जो प्रोटेक्शन के बारे में सोचेगा बच्चे के बारे में, वैसे उन्होंने प्रोटेक्शन के बारे में सोचा। तो देवकी अपने भाई कंस से बहुत डरी हुई थी और उसने भी प्रार्थना की। फिर देवकी माता ने भी हाथ जोड़े कृष्णा के सामने, हाथ जोड़े और बोला, मेरे प्रिय कृष्ण, आप कंस के क्रूर हाथों से मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही उसको आपके यहाँ प्रकट होने का पता चलेगा वह आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। तो आप अपने चतुर्भुज रूप जो है को मेरी दृष्टि से ओझल कर दीजिए। तो देवकी माता ने जैसे बेटे को बोलते हैं ना, वैसे बोला, देखो तुम 4 हैंडेड फॉर्म में आए हो तो 4 हैंडेड फॉर्म रहने दो, पहले तो ये कंस को देखते ही उसको डाउट हो जाएगा कि इट इज डेफिनेटली कृष्णा और मैंने तो मारना ही चाहिए, और वो अपनी भी रक्षा करना चाहती है क्योंकि जन्म तो उन्होंने दिया है।
फिर कंस ने आके देवकी माता को भी मारना है, तो उन्होंने बोला आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा के लिए आप 400 फॉर्म को छोड़ के 200 फॉर्म में आ जाओ, आप एक नॉर्मल बालक की तरह दिखो। तो ऐसे करके देवकी माता ने कृष्णा को प्रे किया, फिर वो 400 फॉर्म में थे, फिर वो बेबी 200 फॉर्म में भगवान ने अपना रूप बदल लिया। तो श्री कृष्ण ने माँ को उत्तर दिया। श्री कृष्ण भगवान कहते कि मैं जानता हूं माँ कि आप अत्यधिक वात्सल्य प्रेम और कंस के भय से ऐसे बोल रही है। तो कृष्णा ने कहा मुझे पता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको बहुत प्रेम है मुझसे, आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, आप मेरी माता हो, और साथ साथ आपको अपने भाई का, कंस का बहुत डर लग रहा है, इसलिए आप मुझे वृंदावन ही भेज दीजिए। मुझे वृंदावन में गोकुल लेके जाइए और यशोदा की नवजात पुत्री के साथ बदल दीजिए। कृष्णा ने कहा देवकी माता को कि एक काम करो, मुझे गोकुल लेके जाओ, वहां पे यशोदा मैया को बेटी हुई है, उसके साथ मुझे एक्सचेंज करो। वहां पे यशोदा मैया को बेटी हुई थी, वो योग माया हुई थी वहां पे। तो बोला कि मुझे वहां पे एक्सचेंज कर लो, आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, मैं भी आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, और फिर आप कंस से डरते हो तो मैं आपके मन से डर निकाल देता हूँ, मैं ही रीजन हूँ उस डर का। तो आप एक काम करो, मुझे ही भेज दो वहां पे। तो सोचो, एक नए नए नवजात बच्चे को अपनी माँ से दूर जाना पड़ रहा है, वो भी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज द मोस्ट, आई मीन इमेजिन किसी माता को अपना बच्चा देना पड़े जन्मते ही, ताकि वो भी सेफ रहे और बच्चा भी सेफ रहे। इससे बड़ा दुख की बात तो हो ही नहीं सकती, किसी माता को अच्छा नहीं लगेगा बच्चा जन्मते ही किसी को दे दे। लेकिन देवकी माता को ये स्टेप उठानी पड़ी, क्योंकि इसी में बच्चे का भला था और हस्बैंड का भी भला था। नहीं तो वसुदेव को भी बहुत टॉर्चर करना था, खुद को भी बहुत टॉर्चर करना था कंस ने। तो तब श्री भगवान ने अपने आप को एक साधारण शिशु के रूप में बदल दिया, और फिर वसुदेव ने क्या किया, चुपचाप अपने नन्हे पुत्र को अपनी गोदी में उठाया, और फिर वो बाहर निकलने लगे। तो कंस के महल में जितने भी निवासी थे, जितने भी जेलर थे, पहरेदार थे, वो गहरी नींद में सो गए थे, उनको लिटरली बेहोश कर दिया था कृष्णा ने। वो कुछ नहीं देख पाए कि अरे दरवाजे खुल रहे अपने आप, वसुदेव बाहर जा रहे हैं बच्चे को लेके, कुछ नहीं पता, सब खर्राटे मार के सो रहे थे। इतने ज्यादा गहरी नींद में सो गए थे कि जेल के दरवाजे खुलने की आवाज भी नहीं आई, लॉक्स खुलने की आवाज नहीं आई, हाथ की बेड़ियां खुलने की आवाज नहीं आई इन लोगों को। सारी जो मशाले थी, जो एकदम लाइट लाइट थी, वो सारी मशाले जो है वो बड़ी बड़ी आग ऐसे करके फेंकने लगी। तो बहुत अच्छी लाइट मिली और वसुदेव जो है कारागार से निकल गए। आपने देखना चाहिए, वो कारागार बहुत बड़ा है, उसका रोड भी बहुत लंबा है, लंबा रास्ता काटना पड़ता है कारागार से बाहर निकलने के लिए जहां पे अरेस्टेड थे। तो रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे और जोरदार वर्षा हो रही थी। जैसे ही वसुदेव ने नन्हे शिशु को अपने सिर पर उठाया, फिर भगवान श्री अनंत शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर छतरी की तरह अपना फन फैला दिया। तो वसुदेव ने जैसे ही, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ऐसे समझ के, जैसे ही वसुदेव ने ऐसे टोकरी ऐसे उठाई, तो वैसे पीछे से अम्ब्रेला बनकर कौन आ गए, हमारे बलराम जी आ गए अनंत शेष बनकर। उन्होंने तो शांतरस में सेवा करनी है, सच ह्यूज मोटिवेशन। ऐसे नहीं नित्यानंद प्रभु को, बलराम जी को सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर कहा जाता, ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर जो अपने एक्शन से दिखाते हैं कि कैसे चुपचाप भी सेवा की जा सकती है, बहुत ज्यादा हल्ला बुल्ला करने की जरूरत नहीं होती। तो वैसे इमिडिएटली, मतलब फर्स्ट क्लास शिष्य वो होता है जो जानता है, गुरु ने बताने से पहले ही जानता है कि गुरु को क्या चाहिए और उसके हिसाब से बिहेव करता है। तो वैसे बलराम जी को बताना भी नहीं पड़ा कि हाय कृष्ण भीग रहे हैं बारिश में, उनको छाते की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, नहीं, खुद ही आए, अपने सारे जितने भी हुड्स थे अनंत शेष के, उसका अम्ब्रेला बनाया और भगवान को बारिश तक नहीं लगने दी। तो पीछे से अनंत शेष आए। अब वे यमुना नदी पर पहुंच गए थे, यमुना नदी पर पहुंच गए। यमुना में बड़ी बड़ी लहरें, बहुत बाढ़ आ चुकी थी यमुना में, लिटरली बाढ़ आ चुकी थी, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। तो कई सारे लोग कहते हैं कि अरे भगवान आने वाले थे, फिर बाढ़ कैसे, आपके भगवान आते हैं और बाढ़ होती है, ये तो लोगों का नुकसान होने वाली बात है, कैसे है। ऐसा नहीं है, बारिश हो रही थी ना, इसीलिए सारी जनता जो है घर में बैठी थी। अगर बारिश नहीं होती ना,
तो कृष्णा को ले जाते वक्त वसुदेव को, जो बाहर सारे लोग रात को घूमते इधर उधर टाइम पास कर रहे होते हैं, सबने देखना था। तो इसलिए कृष्णा ही डजंट गिव दर्शन टू एनीबडी एंड एवरीबडी, बहुत सिलेक्टिव फ्यू लोगों को कृष्णा दर्शन देते। तो जब जन्मे थे, कृष्णा नहीं चाहते थे कि सारे कोई भी आसपास का ऐरा गैरा नत्थु गैरा उनका दर्शन करे। जेलर भी सो गए, उनकी सुकृति नहीं थी भगवान का दर्शन करने की, सो गए अच्छे से। फिर रास्ते से जो आते जाते होते थे वो भी थे नहीं, सब लोग घर में बैठे थे, बारिश हो रही थी, बाढ़ आ रही थी, तो नाविक जो बोट चलाता है वो भी एब्सेंट थे, कोई भी नहीं था इतनी बड़ी बारिश में। तो दैट इज लाइक सुप्रीम प्लान ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये कोई ऐसे ये नहीं है कि भगवान आ रहे इसलिए बुरी साइन है, इट इज अ गुड साइन दैट भगवान दर्शन नहीं देना चाहते सबको, बहुत सिलेक्टिव लोगों को देना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर उस पार वे यमुना को पार करने के लिए जैसे ही वसुदेव ने स्टेप इन किया, तो यमुना माता जो उसकी राइज होने लगी, उसकी ऐसे लेयर हवा लहरें जो थी वो बहुत ऊपर आने लगी। वसुदेव को समझे ना, नाक नाक तक पानी आ रहा है। तो वसुदेव ने क्या किया, ऐसे पकड़ा था पहले बेबी को, फिर ऐसे सर पे ले लिया, सर पे ले लिया, तो यमुना माता और ऊपर लहरें और ज्यादा उछलने लगी, और ज्यादा उछलने लगी। अब वसुदेव के नाक में पानी जा रहा है, जैसे जा रहा है ऐसे करके वो कैसे वैसे वॉक करके जा रहे हैं। देखा जाए ना, यमुना माता बहुत डीप है, ट्रस्ट मी। यमुना माता का आप कभी जाओगे वृंदावन तो वहां देखना, यमुना नदी बहुत डीप है और उसमें वॉक करना इतना आसान नहीं है। बट वसुदेव जी टुक अ लीप ऑफ फेथ, उनको इतना विश्वास था कि भगवान सब ठीक कर देंगे, तो उन्होंने वॉक करना शुरू किया। कोई सेन इंसान यमुना को वॉक करके क्रॉस करने की कभी कोशिश नहीं करेगा, इट इज वेरी रिस्की। लेकिन वसुदेव जी ने जैसे ही वॉक करना शुरू किया और लहरें बढ़ती गई, सो ही वॉज रेडी टू सेव द लॉर्ड एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑल्सो। वो अपनी जान देने को तैयार थे भगवान को बचाने के लिए। तो सोचो कितना डीप में वात्सल्य प्रेम होगा। एक पिता का जो प्रोटेक्शन की लेवल होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। आप सबको ऐसे लगता होगा मेरे फादर ऐसे वैसे अच्छे हैं जैसे भी है, लेकिन द वे योर फादर वांट्स टू प्रोटेक्ट यू ना, कोई नहीं सोचेगा। जिस तरीके से आपके फादर जितना ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं ना, बाहर का कोई इंसान नहीं आने वाला आपके बारे में इतना ज्यादा प्रोटेक्शन के बारे में सोचने के लिए। सो ऑलवेज रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ वसुदेव टेकिंग कृष्णा थ्रू द यमुना रिवर। फिर आपको ग्रेटिट्यूड रहेगा अपने पिताजी के लिए, और फिर आपके अंदर ओबीडियंस भी आएगा पिताजी के लिए, नहीं तो नहीं आता। सो फिर क्या हुआ, जैसे ही लहरें ऐसे ऊपर ऊपर आ रही थी, वैसे ही फिर कृष्णा के पाव को जैसे ही टच किया यमुना माता ने, फिर वो सबसाइड हो गई और उन्होंने ऐसे रास्ता दे दिया, खुल गया रास्ता यमुना का पूरी तरह बीच से ना। देन इट वाज अ ड्राई लैंड एंड इट वाज अ वेरी केक वॉक फॉर वसुदेव टू वॉक थ्रू द यमुना रिवर। यमुना माता को बस टच करना था, शी इज वन ऑफ द पत्नी ऑफ कृष्णा, तो उनको तो चरणों को स्पर्श करना ही था। तो उन्होंने चरण स्पर्श किया और जैसे ही चरण स्पर्श हो गया साइड हो गई। तो साइड हो गए तो ऐसे रोड मिल गया वसुदेव। देन ही रियली इतनी ज्यादा फास्ट वॉक की, फास्ट वॉक करके वो गोकुल में पहुंचे। गोकुल में पहुंचे तो नंद बाबा वहां पे ऑलरेडी वेट कर रहे थे। नंद बाबा के घर में ऐसे उन्होंने नॉक किया तो देखा तो वहां पे भी, गोकुल में भी सब लोग गहरी नींद में सो गए हैं। गोकुल में भी कोई भी नहीं था बाहर ऐसे देखने वाला। रात को कोई आई विटनेस तो हो कि देखो वसुदेव अपने बच्चे को एक्सचेंज करके लेके जा रहे हैं नंद बाबा के बेटी के साथ, नहीं कोई आई विटनेस नहीं। जिसने यशोदा माता की डिलीवरी कराई थी वो भी सारे गहरी नींद में, गांव वाले सारे गहरी नींद में। नहीं तो गांव में कोई ना कोई तो रात को जगता है, हमेशा कोई ना कोई देखने वाला तो मिल जाता है, लेकिन कोई नहीं था। उनको भी सुला दिया था कृष्णा ने उधर भी सुलाया इधर भी सुलाया सबको। सो दैट इज व्हाट कृष्णा डज। फिर चुपचाप गए वसुदेव आगे, नंद बाबा ने दरवाजा खोला, वहां पे योग माया लेटी हुई थी, तो बेबी लेटी हुई थी, यशोदा माई को बेटी हुई थी, उसको उठाया, कृष्णा को वहां पे रखा। सोचो एक पिता को कितना हर्ट हुआ होगा अपने बेटे को ऐसे गिव अप करते हुए, बहुत ज्यादा। ऐसे मानो दिल की छिल्ली छिल्ली हो गई होगी, इतना ज्यादा खून बहता है ना दिल से, वैसे दर्द हुआ होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्णा को वहां रखा और वहां से बेटी उठा के वो वापस लेके कारागार पहुंचे। तब वसुदेव ने यशोदा मैया के बेटी को देखा और फिर अपने बेटे को देते वक्त उनके दिल में बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी। उन्होंने वापस आए तो उन्होंने देखा, फिर से हथकड़ियों में अपनी हाथ डाल दिए खुद ही। वापस आने के बाद वसुदेव ने क्या किया, हथकड़ी जो थी उसमें खुद ही हाथ डाल दिए,
पांव भी बेड़ियों में डाल दिए और ऐसे दिखाया जैसे देखो मैं तो अरेस्टेड हूँ। वापस आए तो अपने आप गेट भी बंद हो गए, अपने आप मशाले भी डिम हो गई और अपने आप सारे सैनिक जाग भी गए। और वहां पे जो बेटी रखी देवकी माता के पास, तो वहां पे वो बेटी अचानक से चीखने चिल्लाने लग गई, रोने लग गई। तो सबको पता चल गया जन्म हो गया, 8वें पुत्र का जन्म हो गया, जन्म हो गया, जन्म हो गया। ऐसे करके ऐसे करके सारी न्यूज ऐसे फैल गई, अरे अरे पुत्र हो गया, 8वां पुत्र हो गया, 8वां पुत्र हो गया। सारे जेलर भागते भागते कंस के पास, मैं राजा को बताऊंगा, मैं राजा को बताऊंगा, मुझे प्राइज मिलेगा कि मैंने पहले राजा की जान बचाई बता के इन्फॉर्मेशन। ऐसे करके सब बताने गए कंस को। तो कंस तो बड़ा खुश कि चलो अभी मारने का मौका मिल गया। तो उसने जिसने भी पहले पहुंचा था कंस ने उसको अपना गले का हार निकाल के गिफ्ट किया। तो जैसे ही वसुदेव ने ये सारा काम किया था, तो वह अपनी शैया वहां पे, जैसे ही शैया पे बैठे थे वहां पे वसुदेव, तो वहां पे देख के उनको बेटी को देखकर, जो नई बेटी लाई थी यशोदा मैया की, उसको देखकर वसुदेव की आंखों में वापस आंसू आ गए। उनको लगा कि अब इसकी जान जाएगी, इस छोटी बच्ची की जान जाएगी। लेकिन भगवान के प्रकट होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो असुरों को मारना चाहते हैं। तो उस कारण में अगर मेरे हाथ से ऐसा कुछ पाप हो जाता है तो भी मैं तैयार हूं। तो ये भक्त की ये होती है, व्यू होती है कि कुछ भी हो जाए मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान के प्लान में मैं अपना प्लान मिक्स करूंगा। दैट्स व्हाट अर्जुन डिड। अर्जुन को भी नहीं मारना था, गुरु को और अपने दादाजी को, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कृष्णा की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाई। फाइनली जो कृष्णा ने कहा वही किया और कुरुक्षेत्र युद्ध किया। वैसे वसुदेव को भी बहुत तकलीफ हुई कि अब अभी ये बेटी मरने वाली है, मेरे पुत्र की जगह इसकी जान जाने वाली है और मैं कारण बनूंगा। लेकिन भगवान की अगर यही मर्जी है तो मैं भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट होके मैं भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाऊंगा और भगवान के साथ इसमें अलाइन हो जाऊंगा, ना कि मैं अपनी मुंडेन मोरालिटी फॉलो करूंगा। तो उन्होंने जैसे ही कंस के पास ये इंफॉर्मेशन गई तो कंस इतना भयभीत हो उठा। फिर वो बहुत भयभीत हो उठा लेकिन खुश भी हो गया और उसने पहले ही पहरेदार जो आया था उसको गिफ्ट किया। तो वह अपनी शैया से फिर कूद पड़ा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है, उसका विनाश करने का समय आ गया है। उसने तुरंत अपनी गदा ले ली। इमेजिन, न्यूबॉर्न बेबी के लिए कौन गदा उठाता है, बट डरपोक डरपोक मतलब ये तो ऐसे हो गया कि ऐसे ढेर सारे स्टेशन पे सिविलियंस को खत्म करने के लिए कोई गन लेके आता है। मतलब आपके पास इतने ऐसे जिनके पास कोई वेपन ही नहीं है, उसको मारने के लिए वेपन की जरूरत थोड़ी ना होती है। तो वो उसने गदा उठाई अपनी, और वो गदा उठा के उसको क्या लगा कि भगवान प्रकट हुए, अभी अचानक से बड़े फॉर्म में आएंगे और बहुत ज्यादा रेस्टलिंग होगी, फिर मैं उनको मार डालूंगा और मैं अपना वर्चस्व प्रूव करूंगा कि देखो मैं कितना ग्रेट हूं। और सारे अपने दोस्तों को भी सारी इंफॉर्मेशन भेज दी कंस ने कि जाओ सारे दोस्तों को बोलो आ जाओ, अगर कृष्णा ने बच्चे की जगह पे बहुत बड़ा रूप ले लिया तो हम सब लोग उस पर अटैक करेंगे और कृष्णा को मार डालेंगे। तो ये कंस का प्लान था, ये डरपोक लोग करते हैं। तो वह तुरंत कारागार में फिर देवकी के पास पहुंचा और पीछे सारे उसके स्पाई सारे दोस्तों को इंफॉर्मेशन देने के लिए चले गए। अब जैसे ही वो देवकी माता के पास गया तो उसने देवकी माता की आंखों में आंखें डाल के देखा और बोला कि अब काल आ गया है, अब मैं उस आकाशवाणी को झूठ करके दिखाऊंगा, अब मैं इसको मार डालूंगा और तू अपनी आंखों से अपने पुत्र को यहीं पे मरता हुआ देखेगी। ऐसे करके आंखों में आंखें डाल के अपनी बहन को धमकाया। सोचो ऐसे होते हैं असुरी लोग। तो देवकी ने फिर कंस से बहुत विनीत भावना से, ऐसे बहुत विनम्रता से प्रे किया कि हे मेरे भाई, आप इस बालिका का वध मत करो, ये बेटा नहीं है, ये बेटी हुई है। आपकी तो आकाशवाणी कहती है 8वां पुत्र आके आपका प्राण ले लेगा, लेकिन ये तो बेटी हुई है, आपकी बेटी से क्या दुश्मनी है, तो इसका वध मत करो, आप बहुत बड़ा पाप करोगे। एक कन्या का वध करना बहुत बड़ा पाप। एक तो सबसे पहले बेटी घर में जन्मती है, बेटी साक्षात माता का रूप होती है ना, बेटी को पाव लगाना होता है ना बेटी को किसी तरीके से ऐसे ट्रीट करना होता है। शी इज साक्षात, शी इज लक्ष्मी। और बेटी को जब ऐसे ट्रीट करते हैं तो उस घर में कभी सुख नहीं आता। तो यहाँ पे कहती कि देखो ये बेटी हुई है और आप इतना बड़ा पाप मत करो एक बेटी का वध करने का। तो बालिका से आपको कोई भी हानि नहीं है। इस बालिका को ये बालिका आपका 8वां पुत्र नहीं है, अगला बालक जो होगा वो 8वां पुत्र होगा, ये तो बालिका है।
और हो सकता है ये 7वीं बालिका हो, क्योंकि 7वां बच्चा तो पेट में ही मर गया, ऐसे सबको लगा था। तो कहते हैं हम इसको 7वीं बालिका समझ लेते हैं, अगला बच्चा जो होगा वो मैं आपको दे दूंगी, आप उसको मारो। ऐसे करके देवकी माता ने बहुत कोशिश की कन्विंस करने की, लेकिन ये ठहरा डरपोक कंस। उसको बहुत क्रूरता आ गई थी, घृणा आ गई थी। अब उस जैसे बहुत डरपोक लोग होते हैं ना, सामने से फॉग आ जाता है उनके, फॉग आ जाता है मतलब उनको कुछ सोचने की क्षमता नहीं रहती, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करी होती है ना कि उनको डिसीजन नहीं ले नहीं पाते। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल तभी आता है जब इंसान ने बहुत बहुत सोचा होता है, इतना ज्यादा सोचता रहता है इंसान, सोचता रहता है सोचता रहता है, उसका ब्रेन थक जाता है। ब्रेन थकने के बाद वो कोई ढंग का डिसीजन ही नहीं ले पाता। तो विनाश काले मतलब विनाश काल वही होता है जब बहुत सोच सोच के, कृष्णा के बारे में ना सोच के भौतिक जगत के प्रॉब्लम सोचना, अपने बारे में सोचना, खुद ही डर जाना बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं। ये सब कुछ करने के बाद विनाश काल आता है। फिर विपरीत बुद्धि, खुद ही डिसीजन लोगे, गलत डिसीजन, और खुद ही पछताओगे। तो यहाँ पे ऐसे इसको कहते हैं फॉगिश, ब्रेन फॉग हो जाना। तो वैसे कंस का हो गया था, वो कोई डिसीजन ना ले पाए। उसने 2 मिनट के लिए ऐसे देखा देवकी को, और फिर पुत्री को भी देखा, और उसने सोचा, फिर नारद मुनि को याद किया, पता नहीं 8वां कौन सा, पेटल का तो कोई जेंडर ही नहीं होता, तो को कृष्णा थोड़ी ना, ऐसा भी हो सकता है कृष्णा लड़की बनकर आए, वापस कल देखा लड़का बन गए, फिर वापस मुझे मारने आ गए, कृष्णा की तो कोई गारंटी नहीं, वो तो बहुत ही कुटिल नीति खेलता है। ऐसे करके कंस ने जो है डाउट किया कृष्णा पे और देवकी माता पे भी। और फिर उसने क्या किया, उस बेटी को हाथ से खींचा और जोर से ऐसे करके फेंका दीवार पे, लेकिन वो बच्चा जाके पटका ही नहीं। वो बच्चा जाके मतलब बॉल भी तो बाउंस होता है, वो बाउंस भी नहीं हुई, वो उड़ गई बेटी ऐसे उड़ गई हवा में। सो कंस वाज लाइक, है ये, इट वाज सपोज्ड टू बी गोइंग ऑन द वॉल और वहां पे स्मैश होनी चाहिए था। पहले 6 बच्चे तो अच्छे से मैंने मस्त बैटिंग करी, ये क्या है। सो कंस वाज लाइक, ये क्या, ये कैसे उड़ी। तो कंस इतना ज्यादा निर्दयी था, लेकिन एट द सेम टाइम और कंफ्यूज हो गया, ये क्या हुआ भैया। तो वह बालिका तुरंत हाथों से छूट गई, अपने आप ही हाथों से छूट गई और उड़ के वहां पे सीधे आकाश में उसने माता का रूप ले लिया 8 हाथ वाले माता का रूप, दुर्गा रूप धारण कर लिया। सो जी लाइक, फिर कंस डर गया, क्योंकि कंस डेमिगॉड्स पे विश्वास रखता था, कंस को देवी देवताओं के बारे में सारा ज्ञान था। फिर कंस डर गया कि ओ माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने तो किसी देवता ने जन्म लिया है, ये तो कृष्ण ने जन्म लिया ही नहीं है, ये तो देवता लोग है। तो वहां पे वो पहुंच गई, वास्तव में वो अद्भुत देवी दुर्गा थी, दुर्गा का रूप लेकर योग माया आई थी। तो दुर्गा देवी वहां पे प्रकट हुई, बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे, बहुत सुंदर दिख रही थी, हर जगह सोने के आभूषण पहने हुए थे, सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी और फूलों की माला भी पहनी हुई थी। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस, पूरे कारागार में फ्रेग्रेंस फैल गया था जो माला उन्होंने पहनी थी। और वो अपने 8 भुजाओं में, मतलब 8 हाथों में क्या क्या पकड़ा था, एक हाथ में धनुष पकड़ा था, एक हाथ में भाला, तीसरे हाथ में तीर, चौथे हाथ में घंटा, 5वें हाथ में शंख, छठे हाथ में चक्र, 7वें हाथ में गदा, 8वें हाथ में ढाल। ये सारी चीजें पकड़ के दुर्गा माता बड़े मोटे मोटी आंखें करके ऐसे सामने देख रही थी कंस को। कंस को ना ऐसे बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी और हवा में उड़ गई थी वो। तो ऊपर आकाश से वो कंस पे चिल्लाई, बहुत बुरी तरह चिल्लाई, हे धूर्त, तू मुझे नहीं मार सकता, तुझे मारने वाला बालक इस संसार में मुझसे पहले ही प्रकट हो चुका है, तू अपनी असहाय बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गई। उसने लिटरली कंस को मूर्ख बोला, मेरे से पहले ही जन्म चुका है। कंस वाज लाइक, ओह माय गॉड, 6 किड्स आई हैव किल्ड, 7th तो दिखा ही नहीं। फिर इससे पहले कब हुआ बेबी, कुछ नहीं, कारागार से कोई न्यूज नहीं आई, कुछ नहीं आई, कहाँ गया वो 8वां बेबी, कुछ नहीं पता। He was very surprised, उसके लिए तो यही 8वां बच्चा था, इससे पहले बच्चा हो कैसे सकता है, अभी तो 9 महीने पहले 7वां बच्चा चला गया था। सो कंस को ना कोई कैलकुलेशन कुछ मैच नहीं कर रही, उसकी लॉजिकल एनालिटिकल दिमाग कुछ नहीं चल रहा था कि 8वां बच्चा आया कब, ये कहाँ से आई बच्ची। तो कंस और अधिक भयभीत हो गया, वो और डर गया, और वो ऐसे 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 जेल में ऐसे ऐसे करके वॉक कर गया, और फिर उसने ऐसे ऐसे मुकुट खोला, और फिर वो ऐसे सोचने लगा,
ऐसे फिर सारे कारागार वासियों को पूछा, आठवां आठवां बच्चा ऑलरेडी जन्म ले चुका है, आपने मुझे बताया नहीं या देखा नहीं या सुना नहीं, आपके कान फूट गए थे। ऐसे करके सबको डांटने लग गया वो कारागार में। फिर उसने कहा कि देवकी और वसुदेव से कहा, मैंने असुर की तरह तुम्हारे 6 शिशुओं को मार डाला, इस क्रूर व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर देना। अब ना वो डर गया था बुरी तरह कंस, ठीक है, वो इतना डर गया था ना, उसको पता था अगर कृष्णा ने जन्म ले लिया है ना, इसका मतलब उसने आना है मेरा बदला लेने के लिए। अब एक ही मेथड, आकाशवाणी में भी मूर्ख कहा, दुर्गा देवी ने भी मूर्ख कहा। और फिर हाँ जी, तो अभी कंस के पास ये जो असुर होते हैं ना, जो डरपोक होते हैं, सबसे पहले डरा के अपनी पावर दिखाते हैं। जब डरा के कुछ बात नहीं बनती ना, फिर जैसे साम दाम दंड भेद सब यूज करना होता है। अब वो सरेंडर हो गया सडनली अपनी बहन को, क्योंकि बहन पावरफुल हो गई ना, उसका बेटा तो जिंदा है, पावर तो बहन के हाथ में। अब उसका बेटा आके कभी भी मार सकता है, तो बहन के साथ गुडी गुडी बनना पड़ेगा, उसके साथ गुडी गुडी बनेंगे तो वो अपने बेटे को शायद बता सकती है कि मेरे भाई को मत मारो, हाँ वो बुरा है, हाँ उससे गलतियां हुई, लेकिन माफ कर दो कृष्ण। तो उसको लगा कि उसकी बहन बड़ी भोली है, थोड़ी सी मीठी बातें करेंगे तो माफ भी कर देगी, वैसे भी सत्वगुणी लोग माफ करने में बड़े महान होते हैं। तो कंस ने अपनी बहन को बोला, सॉरी मैंने तुम्हारे 6 शिशुओं को मारा, मैंने ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे क्षमा कर देना। माफी मांग रहा है, ठीक है, एक असुर माफी मांगता है ना, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके पीछे एक बहुत ग्रैंड प्लान होता है उसका, अपने आप को ही बचाने का। तो उसने स्वयं अपने हाथों से फिर देवकी माता की बेड़िया खोली और उसे कारागार से स्वतंत्र कर दिया। देवकी माता की आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उनको अपने बेटे का भी एसोसिएशन नहीं मिल रहा था। परंतु दूसरे ही दिन उसने मन बदल दिया। दूसरे दिन पूरी रात सोचा सोचा सोचा, देवकी माता को प्यार से ट्रीट करेंगे, वसुदेव को प्यार से ट्रीट करेंगे, बेटा तो आएगा ही मिलने के लिए, उनका रक्षण करने के लिए, फिर मैं इनको बोलूंगा, बोलो उसको माफ करने के लिए। तो ये प्लान अगर फेल हो गया, अगर ऐसा हुआ कि देवकी माता और वसुदेव, वसुदेव पे कैसे विश्वास करूं, उसको तो गुस्सा होगा ही, 6 बच्चों को मारा है। तो रात भर कंस ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करता रहा कि अरे ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, वसुदेव ने अगर बदला निकालने के बारे में सोचा तो क्या होगा, तो इससे अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, इन दोनों को अरेस्ट कर लेता हूँ, और फिर इनको जब बचाने आएगा तो उसको भी कारागार में मैं पकड़ लूंगा और फिर उसका वध कर दूंगा। तो ये उसने मतलब इतनी रात भर सोचने के बाद उसका जो क्लटर्ड कचरा वाला दिमाग था ना, ये वाला प्लान लेके आया कि अभी अभी इसको फ्री किया है, चलो विड्रॉ करो वो इंस्ट्रक्शन, वापस दूसरी ऑर्डर डालो, वापस इनको ये कर दो, कारागार में डालो। तो बहुत ज्यादा कचरा भरा होता है ना दिमाग में, उसमें डिसीजन ऐसे चेंज होते हैं। तो उसने फिर अब वापस क्या किया, दूसरे दिन मन बदल दिया, और अत्यंत उसने क्या किया, असुर मित्रों को फिर आज्ञा दी कि जाओ जाओ, सबसे पहले तो अपने जितने भी ये थे लोग थे उनको बोला, जाओ वसुदेव देवकी को वापस अरेस्ट करो और उनको वापस कारागार में बंदी करो, और इस बार अलग कारागार में डालना, जहां पे बहुत सारी 3rd डिग्री लेवल पनिशमेंट दी जाती है ना, वो सीवियर कारागार में डालना, वो वाले मत डालना जहां पे कोई हम उस पर अत्याचार नहीं करते थे। तो दूसरा कारागार सिलेक्ट किया गया जहां पे कुएं थे, कुएं में सांप पड़े हुए थे, जहां पे ऐसा कहीं आग लगी हुई थी, चूल्हा था आग जलाने वाला, ऐसे वाले अलग कारागार में देवकी और वसुदेव को जाके रख दिया। फिर अपने असुर मित्रों को बोला कि आप जाओ और सारे साधु पुरुषों को तंग करना शुरू करो, क्योंकि भगवान विष्णु जो है ना, साधु पुरुषों का इंसल्ट या तकलीफ हैंडल नहीं कर पाते, ये उनका वीक पॉइंट है। तो सारे भक्तों को तंग करो, सारे साधु पुरुषों को तंग करो, तभी वो सामने आएगा डरपोक। अभी कंस कृष्णा को डरपोक बोल रहा है, कहते हैं वो डरपोक जहां पे भी छुप के बैठा है ना, वो सामने आएगा जब उसके भक्तों को हम तंग करेंगे। तो बस निकल गए, सारे असुर निकल गए और सारे साधु पुरुषों को कोड़े मारने लगे, उनका जो जहां पे यज्ञ हो रहा था वो बुझाने लगे, और बहुत ज्यादा अत्याचार शुरू हो गया, तंग करना शुरू किया। और फिर उन्होंने बोला कि पिछले 10 दिन में जितने भी शिशु जन्मे हैं ना, उन सबको मार डालो, आसपास के एरिया में जहां पे भी पिछले 10 दिन में छोटे छोटे बच्चे जन्मे हैं ना, उन सबको मार डालो। तो कंस को क्या लगा, कृष्णा आसपास प्रकट हुए होंगे और कोई ना कोई ऐसी माया की होगी
और वहां पे होंगे। तो जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज 10 डेज से कम एज के थे ना, सबका खात्मा कर दिया कंस के दोस्तों ने, सबको मार डाला। और वैसे ही मारा जैसे कंस ने 6 बच्चों को मारा था ना, वैसे ही सारे सैनिक गए और जहां जहां पे न्यूबॉर्न बेबीज दिखे, उठाया दीवार पे पटका, उठाया दीवार पे पटका, ऐसे बुरी तरह उन्होंने मारा। तो वृंदावन में ये समाचार फैल गया कि यशोदा ने एक बालक को जन्म दिया है। तो सब लोग बड़े खुश हुए। नंद महाराज ने 2 लाख गाय दान में दी। इमेजिन, नंद महाराज के पास 11 लाख गाय थी। 11 लाख गायों में से 2 लाख गाय दान में दे देना, 9 लाख बची। तो तब नंद महाराज सबसे रिच इंसान थे वहां पे गोकुल में। लेकिन उसके बाद फिर वो 9 लाख गाय उनके पास बची, और गौ के साथ साथ उन्होंने ढेर सारा अन्न भी दान करा, बहुत सारे वस्त्र दान किए, ब्राह्मणों को भोजन दान किया, कई सारे संगीत तज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, और बहुत बड़ा से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया उन्होंने कृष्ण के जन्म से। तो सभी ग्वाले, उनकी पत्नियों ने अमूल्य वस्त्र और अलंकार पहन के आए, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आए। जैसे कोई घर पे बुलाता है ना, तो बहुत अच्छे ड्रेसअप होके जाना चाहिए, क्योंकि इट इज लाइक अ शोइंग रिस्पेक्ट टू दैट फैमिली। तो वैसे ही किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है ना, वहां पे भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ, ये हमारी खुशी में शामिल हो रहे हैं, ऐसी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं आए हैं। तो जैसे ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, यहाँ पे आए थे सारे गोकुलवासी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े उन्होंने पहने, बहुत अच्छे आभूषण भी पहने, बहुत अच्छे डेकोरेट हो के सब लोग गिफ्ट्स लेके आए थे कृष्णा को गिफ्ट करने के लिए, और नंद बाबा के घर में आ गए थे। जब वे बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे थे, तो बालक कृष्ण को जब वो लोग आशीर्वाद दे रहे थे, उन्होंने तेल में बनी हल्दी का लेप भी लाया था अपने घर से। तेल में हल्दी डाल के लेप लाया था, दही लाया था, दूध लाया था, इस सब का मिश्रण करके लाए थे। और जैसे ही आते थे ऐसे कृष्णा को लगाते थे, और फिर कहते थे कि किसी की नजर ना लगे, इतना सुंदर बालक हुआ है। तो जैसे ही हल्दी लगाते कहते थे किसी के नजर ना लगे, हल्दी लगाते सब कहते किसी के नजर ना लगे। तो सब लोगों को अच्छा तो लग रहा है बच्चा, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं चाहते कि उसके पास साथ कुछ बुरा हो। तो वो सब लोग ऐसे हल्दी लगा के जा रहे हैं। और कई सारी जो गोपियां थी, उन्होंने घी या ढेर सारा मक्खन भी लाया, ढेर सारा घी भी लाया, और ढेर सारी जो लड्डू होते हैं ना यशोदा मैया के लिए खाने के लिए, वो लड्डू भी लाए यशोदा मैया को हेल्दी रखने के लिए। तो जब ग्वालों ने भी यह देखा, तो सारे ग्वाले प्रसन्नता पूर्वक मक्खन के साथ खेलने लग गए। सारे लोग एंजॉय कैसे करने लगे, सबने एक दूसरे के ऊपर हल्दी फेंकी, बची हुई हल्दी, एक दूसरे के ऊपर सब लोग मक्खन फेंकने लगे। सोचो कितना रिच था गोकुल, वहां पे सब लोगों के पास मक्खन था फेंकने के लिए, होली खेलने के लिए मक्खन था, होली खेलने के लिए दही था, इतना ज्यादा दही मक्खन था। वे एक दूसरे पर मक्खन फेंकने लगे, हल्दी फेंकने लगे, और खूब बहुत ज्यादा मजा करने लगे। नंद महाराज सभी को इस प्रकार कृष्ण जन्मोत्सव पर आनंद मनाते देख अत्यंत प्रसन्न हुए, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना करे। तो नंद बाबा भी वात्सल्य रूप में चले गए और कहते, हे नारायण भगवान, मेरे पुत्र कृष्ण की रक्षा करना। दिस इज साउंड्स एज अ वेरी फनी प्रेयर, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो रियल भक्त का जो भाव है ना, वो उसमें भाव है, एक पिता का भाव है, जो नारायण भगवान को कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान की रक्षण करो। जबकि कृष्ण भगवान से सारे एक्सपेंशन निकलते हैं, कृष्ण भगवान से ही बलराम जी आते हैं, अनिरुद्ध, वसुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण निकलते हैं, उनसे महाविष्णु निकलते हैं, उनसे गार्भदाक्षय विष्णु, गार्भदाक्षय विष्णु से सारे 10 अवतार। तो अभी कृष्णा को रक्षण करने के लिए बोल रहे हैं कि विष्णु, नारायण भगवान उनका रक्षण करे। तो उन्होंने मन ही मन में, नंद बाबा हमेशा प्रे करते थे, हे नारायण भगवान मेरे पुत्र का रक्षण करना, हे नारायण भगवान। सो आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा स्वामी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता चैतन्य की जय। माता जी